किसी भी कमजोर का उत्पीड़न, कुंदन सिंह का उत्पीड़न होगा, कानून के साथ रहकर उसका पूरा जवाब दिया जाएगा और किसी भी प्रकार से कोई उत्पीड़न किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन लोगों को जनता ने चुना है विकास करने के लिए। विकास की कहीं भी एक झलक ये लोग दिखा नहीं सकते हैं। अगर कहीं विकास किया भी है तो किसी एक जात का किया है, नहीं तो चार्ट निकाल के बता दें कि कितनी दलित बस्ती में काम किया, अन्य पिछड़ों के यहाँ कितना काम किया। सबका नारा लगाएंगे, हिस्सा सबका स्वयं खाएंगे। ना कोई पार्टी ना कोई दल, निर्दल प्रत्याशी के साथ दिख रहा जनता का बल। हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत चुनाव मांधाता की। मदन गोपाल सिंह निर्दल प्रत्याशी तो हैं, लेकिन इन्हें जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। स्क्रीन पर जो भीड़ आपको दिख रही है, आप मदन गोपाल सिंह के समर्थक हैं। इस भीड़ ने नगर पंचायत चुनाव में निर्दल प्रत्याशी मदन गोपाल सिंह की मजबूती को साबित करने के साथ साथ दल से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ा दी। इस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं चुनावी हवा किस तरफ है। इस जन समर्थन में सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दोपहर समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त में मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत मांधाता में। चुनावी बिगुल बजने के बाद मांधाता नगर पंचायत की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार में व्यस्त है और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे दोपहर समाचार में। सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे, जो चुनावी माहौल है, आर के वर्मा विधायक है रानीगंज के, उनके ऊपर SC ST सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ, तो क्या इसी तरह चुनाव प्रचार करके लोग धमका कर लोगों का वोट लेना चाहते हैं? शांतिपूर्वक चुनाव प्रचार चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी। चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों को अपना मत मांगना चाहिए, लोगों से अपना सहयोग मांगना चाहिए। जो लोग इस तरह का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि डराकर, धमकाकर, चमकाकर, किसी का नाली रोककर, किसी का पानी रोककर, किसी का रास्ता रोककर मतदान कराया जाएगा, ये कतई संभव नहीं है। और इस तरह का कृत्य करने वाले गरीबों, वंचितों को अगर कमज़ोर समझकर उनका उत्पीड़न करना चाहेंगे तो कानून की परिधि में रहकर उनको उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी भी गरीब का उत्पीड़न करने के पहले लोगों को ये सोचना होगा कि किसी गरीब कमज़ोर व्यक्ति का उत्पीड़न कोई कर नहीं सकता है। और अगर जनता हमारे साथ है, जो लोग साथ हैं, जो लोग चुनेंगे, अगर हमको सामने ले आते हैं तो किसी भी कमज़ोर का उत्पीड़न, कुंदन सिंह का उत्पीड़न होगा, कानून के साथ रहकर उसका पूरा जवाब दिया जाएगा और किसी भी प्रकार से कोई उत्पीड़न किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपके भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो प्रथम दृष्टया आपकी तरफ से क्या कार्य होगा विकास के क्षेत्र में, और सामाजिक उत्थान के लिए आप क्या करेंगे? सामाजिक उत्थान के लिए जैसा मैंने घूमकर 8 गांव में मैंने भी देखा है कि हमारे भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, तो जगह जगह गांव-गांव में मैं भी गया था। कई गांव इस तरह के हैं जहां पर रास्ता रोका गया है, जहां पर लोगों के पास आवास नहीं है। कटाता एक ग्राम सभा है जहां पर 20 घर ऐसे हैं कि जो पन्नी के नीचे रह रहे हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई छत नहीं है। तो निश्चित रूप से ये हम लोग संकल्प किए हैं कि जिस तरह से पिछले गत कई वर्षों में मांधाता को हम लोगों ने संजोया सजाया है, मेरे पिताजी थे, भाई थे, भाभी थी, सब लोगों ने मिलकर जनता के, यहाँ के गांव के लोगों को सहयोग से मांधाता को हम लोगों ने सृजित किया है। और ठीक इसी प्रकार से पूरा मांधाता टाउन एरिया, जितनी एरिया पड़ेगी वो मांधाता की तरह सजाकर एकदम चमकाने का काम प्रयास हम लोग करेंगे और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। अगर कमज़ोर का कोई उत्पीड़न करेगा या करने की मनसा बनाया होगा तो वो पहले सोच लेगा कि वो उत्पीड़न वो गरीब का नहीं होगा, कमज़ोर का नहीं होगा, उत्पीड़न कुंदन सिंह का होगा और कानून का सहारा लेकर उसका पूरा भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोई किसी का उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो जातीय आंकड़ों के आधार पर चुनाव माना जाता है, राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं जातीय आंकड़ों के आधार पर टिकट भी वितरण करती हैं, तो आप अगर चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो क्षेत्र में जो वोट मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो किस दिशा में जाने वाले हैं और किस तरह से वोट करने वाले हैं? यहाँ व्यक्तित्व को चुनेंगे या किसी पार्टी विशेष के प्रत्याशी की तरफ उनका जो है आसार दिख रहा है आपको? यहाँ पर पार्टी बेस का कोई जनाधार नहीं रह गया है। लोग आए, विगत 12 वर्षों से लगभग एक समुदाय के जिला पंचायत विधायक सारे लोग चुने जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो दलित और पिछड़ों का नारा लगाकर स्वयं का लाभ लेने का काम किए हैं। निश्चित रूप से अब की बार जातिवादी काकस टूट जाएगा और मांधाता टाउन एरिया की पूरी जनता जातिवादी काकस को तोड़कर
एक सर्व समाज की स्थापना कर विकास की धारा बहाएगी और उसी के साथ पूरी जनता रहेगी। इसमें न कोई किसी जाति का होगा, न किसी मजहब का मानक रखा जाएगा, विकास का मानक होगा और विकास के साथ जुड़ा रहा जाएगा। अत्याचार और उत्पीड़न का विरोध किया जाएगा। कोई किसी मतदाता को डरा धमका कर मतदान नहीं करा सकता है, उसको कानून के परिधि में ही रहना होगा। इसके बाहर जाएगा तो उसके साथ कार्रवाई होगी और उसको दंडित न्यायालय और न्याय से कराया जाएगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता जनार्दन का सहयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है, हवा भी आपकी तरफ रुख बनाए हुए है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कहती है, जो ग्राउंड क्षेत्र में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार, नगर पंचायत मानधाता, अन्य नगर पंचायतों में भी हम खबरें उठा रहे हैं, तो जो चुनावी हवा है वो आपकी तरफ रुख कर चुकी है। तो ऐसी दशा में आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए? अपने मतदाताओं से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो भी इस चुनाव में दखल कर रहे हैं और जगह जगह लोगों को धमका चमका रहे हैं। तो अगर वो धमकी चमकी देते हैं तो उसका तुरंत पूरा जवाब कानून के सहारे दे दिया जाएगा और उनके अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड का पूरा खुलासा कराया जाएगा। किसी का उत्पीड़न, किसी का शोषण नहीं करने पाएंगे। हम लोग इसमें पूरा तत्पर हैं और सबकी लड़ाई कानून के सहारे मैं स्वयं लड़ूंगा। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव और जातिगत कोई व्यवहार नहीं होगा। जिस तरह से आर.के. वर्मा के ऊपर एक विधायक हैं, फर्जी मुकदमा कायम कराया जा रहा है एक दलित को सहारा बनाकर, ये बात गलत है। अगर किसी को विरोध करना है, किसी को उनसे दुश्मनी निकालना है तो स्वयं निकालें। दलित और कमज़ोर का सहारा लेकर किसी को फंसाने का काम करना या कराना ये बहुत ही घटिया बात है। इस तरह का घटिया कृत्य करने वाले जो लोग हैं उनका कतई भला नहीं हो सकता है। घटिया प्रयास करके चुनाव या जनता का दिल जीतने का काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इससे इनको बचना चाहिए। जिससे जनता का विकास हो, जिसके लिए जनता ने चुना है वो काम ना कर तरह तरह की दुहाई देते हैं, जनता को लड़ाने की दुहाई देते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, जो कतई समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और अब की बार निश्चित रूप से हमको ये दिखाई पड़ रहा है, लगता है आप सारे लोगों के सहयोग से, मीडिया वालों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, सरकारी कर्मचारियों के सहयोग से अब की बार जातिवादी काकस यहाँ से टूटेगा और जनता ही इसका पूरा जवाब उन लोगों को दे देगी। इन लोगों को जनता ने चुना है विकास करने के लिए। विकास की कहीं भी एक झलक ये लोग दिखा नहीं सकते हैं। अगर कहीं विकास किया भी है तो किसी एक जात का किया है, नहीं तो चार्ट निकाल के बता दें कि कितनी दलित बस्ती में काम किया, अन्य पिछड़ों के यहाँ कितना काम किया। सबका नारा लगाएंगे, हिस्सा सबका स्वयं खाएंगे। ये बात अब जनता समझ चुकी है और इसी में इसका पूरा जवाब इनको मिल जाएगा।